अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। परसों यानी 18 तारीख को कालिदास रंगशाला में अखिल भारतीय मुसहर कल्याण संघ की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में जो मुसहर भैया आप कह सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं था, सब मुसहर भैया था। और मुसहर भैया आज शेड्यूल कास्ट में भी सबसे खराब स्थिति में है, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो। तो हम उन लोगों को कह रहे थे, कारणों को बतला रहे थे कि किस कारण हम तुम पीछे पड़े हो। तब उसमें आ गई जातीयता की बात और धर्म की बात। तो हमने कहा कि हम लोग सब अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर साहब को जय भीम कहते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्म तिथि मनाते हैं। तो क्या हम लोग बाबा अम्बेडकर को जय भीम कहने लायक हैं? मन में सोचो, यही प्रश्न किया था। तो प्रश्न के बाद हमने कहा कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए हम जन्म गए। मेरे माता पिता हिंदू थे, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां हैं, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, हम मिटाने का कोशिश किया। ये बाबा अम्बेडकर की बात को हम कह रहे हैं कि मिटाने का कोशिश किया, नहीं मिटा। तो हम संकल्प लिया कि हम मरेंगे तो हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। तो जब बाबा अम्बेडकर, जिसको हम लोग मानते हैं, जय भीम कहते हैं, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, वो महापुरुष हमको एक सबक देके चले गए कि हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, इस धर्म में हम लोग को नहीं रहना चाहिए, और बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो इसलिए हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वो गलत है। और इसी पर फिर हमने कह दिया कि पहले तो भाई सत्यनारायण स्वामी की पूजा बड़े बड़े घरों में होती थी। हम लोग जो थे शेड्यूल कास्ट के लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजा नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे मूर्ख समाज के लोग जो हैं वो पूजा करा रहे हैं सत्यनारायण स्वामी का भी। और सत्यनारायण स्वामी का पूजा कराते हैं तो वैसे पंडित को बुलाते हैं जो हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, जो हमारा पानी पीते नहीं हैं, और हमसे पैसा और वस्त्र छुआता नहीं है, वो लेकर के चले जाते हैं। तो वैसे हरामी लोगों को पूजा करने की क्या उचित है, ये हमने कहा है। सर इससे ये साफ जाहिर हो रहा है सर कि जो पंडित समाज जो है सर, वो काफ़ी आक्रोशित है, और कई पार्टियां भी ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब कि आक्रोशित, तो बाहियात में है। हम कौन पंडित के लिए कहा? वो पंडित जो पूजा कराने आता है, यहाँ पूजा कराना आता भी नहीं उनको है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं शादी के विवाह में, और पैसा लेके चले जाते हैं, और हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये तो छुआछूत की बात वो मानते हैं, और बिहार में, हिंदुस्तान में छुआछूत मान्य नहीं है। इसीलिए उनको तो, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए हम, हालांकि उन लोगों के लिए नहीं कहा, हमने कहा अपने लोगों के लिए कि आप लोग इस माने में इतना निर्लज हैं, मूर्ख हैं, लाज नहीं आती आपको, और वैसे आदमी से पूजा कराते हैं जो हमको प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। तो वैसे आदमी को पूजा करने से क्या फ़ायदा? ना हम ब्राह्मण समाज की बात किया है, नहीं सभी पंडित की बात किया है। हमने बात किया है जो पूजा कराने आते हैं और हमारा अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं, और पढ़ाने पूजा कराने भी नहीं आता है, वैसे लोग जो कि शादी में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे लोगों के लिए हमने कहा है कि वैसे लोग अगर पूजा कराने आते हैं तो उनको पूजने का क्या उचित है? तुम संभल जाओ और बाबा अम्बेडकर की बात को मानो कि बाबा अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को बहुत अच्छा नहीं समझा था। कहीं सर इसमें ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र? कोई जो लोग बोल रहे हैं वो सब राजनीतिक षड्यंत्र से बोल रहे हैं, हमको हीन बताने के लिए बता रहे हैं। तो क्या होना चाहिए था सर? इसमें चुप लगा देना चाहिए था। अपने समाज को बताना चाहिए कि भाई जो पूजा करते हो तो बढ़िया से पूजा करो। जाते हो किसी के यहाँ, वो आपको श्रद्धा से बुलाता है तो हमको उनके यहाँ अन्न जल ग्रहण करो, तब समाज में समानता आएगी और सब बात आएगी। तो इसी में कौन सब बोले थे जी, कुछ देवी देवताओं के बारे में, हरामी, हाँ, उसी में हमने ये कहा था कि हरामी हमारे लोग जो हैं, लाज शर्म नहीं आता है और ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं
और ब्राह्मण नहीं, पंडित से। ब्राह्मण शब्द हम कभी नहीं यूज़ किया है, और पंडित और ब्राह्मण में फ़र्क है, मैं मानता हूँ। तो वैसे लोगों से पूजा कराने से क्या फ़ायदा है जो पूजा कराने भी नहीं आता है और पैसा भी ले जाते हैं और हमको बेप्रतिष्ठित करते हैं कि हमारे क्या खाना अंजल नहीं लेते हैं। तो वैसे लोगों से पूजा कराने का इन हरामी लोगों का क्या औचित्य है? सर इसी जो टिप्पणी आप जो पटना में दिए थे, हाँ। इसी को लेकर के आज पंडा समाज के लोग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो उन लोग कहना है कि जो इस तरह के जो मांझी जी बयान दिए हैं बहुत गलत है। वो गलत समझें या सलत समझें, हम न उन लोगों को ठेस पहुंचाना चाहा है, समाज को नहीं पहुंचाना चाहा है। चाहे पंडा समाज हो, चाहे पंडित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, इन लोगों के बारे में इतनी भी हमको कुछ नहीं कहना है। हम भी मानते हैं कि जो समाज में बंटवारा हुआ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग बटे हुए हैं, तो वो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए कहा है, उन आदमी के लिए कहा है, बार बार हम सब भूल जाते हैं। हाँ, उन लोगों को कहना चाहते हैं, और हरामी कहा अपने समाज को कि आप लोग हरामी हैं, मूर्ख हैं, बुद्धू हैं। वैसे लोगों से, तब वैसे लोग कह दिया तो लोग समझता है कि ब्राह्मण को भी हरामी उन्होंने कहा। तो हम उनके लिए न कह के अपने समाज के लिए कहा है। और हम तो अब ये कहना चाहते हैं कि अगर हरामी शब्द से उनको कोई कहीं दिक्कत हुई है तो हम 2 बार इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर इस शब्द से अगर आपको तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हम न पंडित समाज के लिए कहा है और न हम ब्राह्मण समाज के लिए कहा है, वैसे पंडित पुजारी के लिए कहा है जो पूजा कराना जानते नहीं हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और हमारे लोगों को ठगते हैं, झूठ मूठ की पूजा पाठ करा करके और पैसा वसूल के जाते हैं। वैसे लोगों के लिए हमने कहा है। तो इसमें अगर दुख लगे तो सुख लगे, इसकी मेरी कोई परवाह नहीं। ठीक सर।